बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर 10th क्लास, क्या आप जानते हैं कि क्या मैदा खुद को भी हज़म कर सकता है? इस दिलचस्प सवाल का जवाब हम इसी टॉपिक में आज समझेंगे और हमारे टॉपिक का नाम है स्टमक। इसलिए आप बच्चों ने ये लेक्चर आखिर तक ज़रूर देखना है। इंशाल्लाह आखिर तक ये लेक्चर देखने के बाद आपका कोई भी एमसीक्यूज, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बोर्ड में कोई भी चीज़ में से नहीं होगी। चलें अपना हम आज का लेक्चर शुरू करते हैं और हमारे लेक्चर का नाम है स्टमक। स्टमक जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ही अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, बोर्ड में अक्सर आता है और शॉर्ट क्वेश्चन इसमें बहुत ज़्यादा हैं और एमसीक्यूज भी बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए आप लोगों ने आखिर तक ये वीडियो ज़रूर देखनी है। हमें कहता है स्टमक की शेप क्या होती है? कहता है स्टमक इज़ अ जे शेप लाइक स्ट्रक्चर। स्टमक की जो शक्ल होती है बच्चों, ये जे शेप की तरह होती है। बच्चों आप बच्चों को इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स तो आते होंगे, जिस तरह ए बी सी जे तक जो है इसकी शक्ल किस तरह की होती है बच्चों? जे शेप स्ट्रक्चर होती है। बहुत अहम शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में, वेयर स्टमक इज लोकेटेड? स्टमक होता कहाँ पर है बच्चों? कहता है इट इज प्रेजेंट ऑन दी अपर लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। ये हमारी पेट की लेफ्ट साइड के थोड़ा ऊपर वाली साइड पर मौजूद होता है। और कहाँ मौजूद होता है? बिलो दी डायाफ्राम। डायाफ्राम के नीचे मौजूद होता है, यानी लेफ्ट साइड पर पेट के थोड़ा ऊपर मौजूद होता है और डायाफ्राम के थोड़ा नीचे मौजूद होता है। अब डायाफ्राम बच्चों कौन सी स्ट्रक्चर होती है? हमें कहता है डायाफ्राम इज द मस्कुलर स्ट्रक्चर। डायाफ्राम जो होती है ये एक मसल की बनी हुई साख्त होती है, दैट इज प्रेजेंट बिलो द लंग्स। जो कहाँ पर मौजूद होती है बच्चों? जो फेफड़ों के नीचे मौजूद होती है, उस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं डायाफ्राम का नाम देते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो है दो तरह के एंड्स होते हैं, एक होते हैं कार्डियक एंड और दूसरे होते हैं बच्चों पाइलोरिक एंड। हम डायग्राम के जरिए देखते हैं कि कार्डियक एंड कहाँ मौजूद होते हैं और पाइलोरिक एंड कहाँ मौजूद होते हैं। ये हमारे पास बच्चों एक स्टमक की जो है डायग्राम है। आप जो ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं स्टमक का, ये कार्डियक एंड है और जो नीचे वाला स्टमक का पोर्शन आप देख रहे हैं इसे हम नाम देते हैं पाइलोरिक एंड। कार्डियक एंड एंड पाइलोरिक एंड कहाँ मौजूद होते हैं, चलें इसे डिस्कस करते हैं। हमें कहता है जो कार्डियक एंड है इट इज पार्ट ऑफ स्टमक। ये स्टमक का एक हिस्सा है और कहाँ मौजूद होता है? इमीडिएटली आफ्टर द ईसोफिगस, जो बिल्कुल फौरन ईसोफिगस के बाद होता है। कहता है ईसोफिगस अब क्या चीज़ है बच्चों? आप बच्चों को ये लाजमी पता होना चाहिए। ईसोफिगस जो ये खुराक की नाली है, यानी जो कार्डियक एंड होता है ये स्टमक का हिस्सा है और ईसोफिगस के फौरन बाद क्या आता है बच्चों? ये कार्डियक एंड आता है। अच्छा बच्चों इसी तरह जो हमारे पास है दूसरे नंबर पर पाइलोरिक एंड, ये कहाँ मौजूद होता है? कहता है इट इज़ द पार्ट बिफोर स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन से पहले जो स्टमक का हिस्सा होता है उसे हम नाम देते हैं पाइलोरिक एंड का नाम देते हैं। इसी तरह हमारे पास दो तरह के इसमें सुराख भी होते हैं, एक होते हैं कार्डियक स्फिंक्टर और दूसरे होते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर। अब हम ये देखेंगे बच्चों कि कार्डियक स्फिंक्टर क्या होते हैं बच्चों। कहता है बच्चों जो कार्डियक स्फिंक्टर होते हैं इनका काम क्या होता है? इट प्रिवेंट फूड फ्रॉम फ्लोइंग बैक फ्रॉम स्टमक इनटू द इसोफिगस। कहता है इस सुराख का यानी कार्डियक स्फिंक्टर का यह काम होता है कि जो खुराक हम खाते हैं वो क्या करता है बच्चों? कहता है स्टमक से इसे दोबारा वापस इसोफिगस में नहीं जाने देता, यानी खुराक का ये बैक फ्लो वापस पीछे इसो में जाने नहीं देता। अगर ये खुराक जो है स्टमक से इसोफिगस में आ जाए, फिर हमारे ओरल कैविटी मुंह के जरिए बाहर आ जाए, फिर ये वोमिटिंग की काज होती है, लेकिन ऐसा बच्चों नहीं होता। ये कौन प्रिवेंट करता है बच्चों? कहता है बच्चों ये प्रिवेंट करता है, कार्डियक स्फिंक्टर जो होता है प्रिवेंट करता है ताकि खुराक स्टमक से कहाँ ना चली जाए बच्चों? दोबारा खुराक की नाली में वापस ना चली जाए। कहता है कार्डियक स्फिंक्टर मौजूद कहाँ होता है? कहता है इट इज प्रेजेंट ऑन द जंक्शन ऑफ इसोफिगस एंड स्टमक। कहता है ये ऐसे रास्ते पर मौजूद होता है, किस रास्ते पर मौजूद होता है? कहता है जहां पर इसोफिगस और दूसरे नंबर पर स्टमक आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, ये वहां पर क्या होता है बच्चों? मौजूद होता है। ये तो था बच्चों हमारे पास था कार्डियक स्फिंक्टर। अब पाइलोरिक स्फिंक्टर बच्चों कहाँ मौजूद होता है? कहता है प्रेजेंट बिटवीन द स्टमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। ये जो सुराख होता है
ये मैदे के दरमियान और छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के दरमियान जो सुराख मौजूद होता है उसे हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। बच्चों अब जो हमारा स्टमक होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है हम डिस्कस करेंगे। कहता है स्टमक का जो मेन फंक्शन होता है बच्चों वो मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड और दूसरे नंबर पर केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड होता है। अब सवाल ये होता है कि ये मैकेनिकल डाइजेशन बच्चों क्या होती है। कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन जो होती है ये मसल्स के कंट्रैक्ट होने से खुराक छोटे हिस्सों में जो टूटती है उसे हम नाम देते हैं मैकेनिकल डाइजेशन ऑफ फूड। और केमिकल डाइजेशन कौन सी होती है। कहता है केमिकल डाइजेशन खुराक जो टूटती है वो किस चीज़ की वजह से, केमिकल जैसे HCl जो होता है उसकी वजह से अगर खुराक टूटे उसे हम नाम देते हैं बच्चों केमिकल डाइजेशन ऑफ फूड। और स्टमक का बच्चों क्या काम होता है। कहता है इट आल्सो स्टोर फूड, ये खुराक को भी स्टोर करता है। और क्या करता है। कहता है जो इनर वॉल्स होती हैं स्टमक की वो किन मसल की बनी होती हैं। अक्सर ये बोर्ड में बच्चों MCQs आता है। कहते हैं ये स्मूथ थिक मसल की बनी होती हैं। जो मैदे की यानी कि अंदरूनी दीवारें होती हैं वो थिक स्मूथ मसल की बनी होती हैं बच्चों। कहता है जब स्मूथ मसल कंट्रैक्ट होते हैं, कब कंट्रैक्ट होते हैं बच्चों, जब फूड पहुंचती है स्टमक में तो ये स्मूथ मसल बच्चों क्या होते हैं, कंट्रैक्ट होते हैं। अब इस कंट्रैक्शन से बच्चों क्या होगा, आप बच्चों ने बड़ा गौर से देखना है इसको। कहता है जब कंट्रैक्शन होती है, कंट्रैक्शन जो होती है ये हेल्प करती है बच्चों, किस चीज़ में हेल्प करती है, इन दी चर्निंग ऑफ फूड। चर्निंग का मतलब बच्चों क्या होता है, चर्निंग ऑफ फूड का मतलब है ब्रेक डाउन ऑफ फूड होती है, यानी खुराक जो होती है इनटू स्मॉलर पीसेज वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती है। यानी जब कंट्रैक्शन होती है बच्चों मसल्स की, खुराक की चर्निंग होती है, मतलब है खुराक की ब्रेक डाउन होती है। किस चीज़ में बच्चों ब्रेक डाउन होती है, छोटे छोटे टुकड़ों में खुराक की क्या होती है, चर्निंग में ब्रेक डाउन होती है। कहते हैं जब चर्निंग का प्रोसेस होता है, खुराक की ब्रेक डाउन का प्रोसेस होता है, यहाँ पर हीट भी पैदा होती है। ये हीट किस चीज़ को पिघला देती है, किस चीज़ को मेल्ट कर देती है, ये लिपिड्स जो चर्बी होती है मैदे की उसे ये पिघला देती है, मेल्ट कर देती है। इसी तरह बच्चों हमारे पास जो है एक और शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अहम अक्सर पूछते हैं, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस की कंपोजिशन क्या होती है या ये किन किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। हमें कहता है बच्चों जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं ये खारिज करते हैं, किस चीज़ को खारिज करते हैं बच्चों, गैस्ट्रिक जूस को ये क्या करते हैं बच्चों, खारिज करते हैं बच्चों। बच्चों याद रखना ये गैस्ट्रिक जूस है, ये कोई दूसरा मैंगो जूस नहीं है या कोई दूसरा एप्पल जूस बच्चों नहीं है। आप इसे याद करने के लिए बिल्कुल समझ सकते हैं मैंगो जूस, लेकिन आप लोगों ने लिखना क्या है बच्चों, गैस्ट्रिक जूस लिखना है। अच्छा बच्चों कंपोजिशन इसकी क्या है, हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। कहता है इसकी जो कंपोजिशन अक्सर पूछी जाती है, कहता है इट कंटेन्स HCl। कहता है गैस्ट्रिक जूस के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है और क्या होता है बच्चों, पेप्सिनोजन होता है बेटा। व्हाट इज पेप्सिनोजन बच्चों, पेप्सिनोजन क्या होता है बेटा, पेप्सिनोजन जो है बच्चों ये एक निकम्मा एंजाइम है। ये कहता है बस मैं सोया रहूं और मुझे कोई भी काम ना करना पड़े, यानी ये हड हराम एंजाइम है बच्चों, ये कोई भी काम नहीं करता, ये इनएक्टिव एंजाइम होता है। और गैस्ट्रिक जूस में क्या मौजूद होता है बच्चों, और म्यूकस भी गैस्ट्रिक जूस में बच्चों क्या होती है, मौजूद होती है। अब म्यूकस क्या करती है बच्चों कि जो स्टमक की अंदरूनी दीवारें होती हैं ये उसकी प्रोटेक्शन करती है, किस चीज़ से प्रोटेक्शन करती है बच्चों, HCl से प्रोटेक्शन करती है। कहता है बच्चों HCl जो होता है याद रखना बच्चों ये पेप्सिनोजन इस निकम्मे एंजाइम को किस में तब्दील कर देता है बच्चों, पेप्सिन यानी मेहनती एंजाइम में तब्दील कर देता है। यानी जो इनएक्टिव एंजाइम था, निकम्मा एंजाइम था, ये तब्दील हो जाता है HCl की वजह से, किस में बच्चों तब्दील हो जाता है, ये पेप्सिन में तब्दील हो जाता है। और पेप्सिन जो है ये बहुत एक्टिव एंजाइम है और ये अच्छे से वर्क करता है। आगे हमें कहता है व्हाट आर पेप्टाइड्स, पेप्टाइड्स क्या होते हैं। हमें कहता है बच्चों पेप्सिन ब्रेक्स लार्ज प्रोटीन, पेप्सिन जो होता है ये बड़े बड़े प्रोटीन्स को किस में तोड़ता है, इनटू शॉर्ट चेन ऑफ अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड के छोटे छोटे हिस्सों में बड़े प्रोटीन को तोड़ देता है, इसे हम नाम देते हैं पेप्टाइड्स का नाम देते हैं। कहता है HCl किल्स बैक्टीरिया इन दी फूड, अगर खुराक में कोई भी बैक्टीरिया मौजूद हो उसे कौन किल कर देता है बच्चों,
बैक्टीरिया जो होते हैं उसे फ़ौरन किल कर देते हैं। अब ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आता है, म्यूकस का क्या काम होता है बच्चों? कहते हैं म्यूकस फॉर्म प्रोटेक्टिव लेयर इन द इनर वॉल ऑफ स्टमक। म्यूकस जो होता है ये मैदे की दीवारों के अंदर एक हिफाजती तह बना देता है बच्चों। कहता है आल्सो न्यूट्रलाइजेज HCl। म्यूकस जो होता है ये HCl को भी न्यूट्रल कर देता है। कहता है पेप्सिनोजन कैन नॉट एक्टिवेटेड। अब क्या होगा जब म्यूकस आ जाएगा, पेप्सिनोजन जो होगा बच्चों वो पेप्सिन में एक्टिवेट नहीं होगा। इस तरह बच्चों जो स्टमक की वॉल्स होती हैं वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं, बच जाती हैं। किस चीज़ से बच्चों? ब्रेक डाउन से बच जाती हैं। तो इस तरह जो है जो हमारा स्टमक होता है बच्चों वो अपने दीवारों की क्या करता है बच्चों? हिफाजत करता है। किस चीज़ की वजह से बच्चों एक्चुअली ये हिफाजत कर रहा होता है? ये म्यूकस की वजह से बच्चों क्या करता है? हिफाजत करता है। सवाल यह है बच्चों अगर म्यूकस ना होता तब क्या होता बच्चों? अगर बच्चों म्यूकस ना होता तब हमारी मैदे की जो दीवारें हैं, जो पेप्सिन है, ये इन मैदे की दीवारों को ही खा जाता बच्चों। आगे हमारे पास एक इंतहाई अहम शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड के लिहाज से अक्सर पूछा जाता है, व्हाट इज काइम? काइम कहते किसे हैं? कहता है बच्चों हमारे मैदे में जो फूड होती है, हमारे मैदे में जो खुराक होती है, ये तकरीबन 3 से 4 घंटे वहां पर रहती है। बहुत अहम MCQs बच्चों, फूड एंड स्टमक कितनी टाइम के लिए रहती है? 3 to 4 आवर्स रहती है। कहता है इस फूड पर स्टमक के अंदर मुख्तलिफ एक्शन होते हैं। अब क्या होता है जब एक्शन होते हैं? कहता फूड बिकम्स सूप लाइक। जो फूड होती है बच्चों ये सूप की तरह बन जाती है। बच्चों सूप तो अक्सर आप पीते होंगे बच्चों सर्दियों में, तो ये भी खुराक जो होती है एक्चुअली जो स्टमक में होती है किसकी तरह बन जाती है बच्चों? ये सूप लाइक बन जाती है। आगे हमें क्या कहता है बच्चों? कहता है काइम का जो फ्लो होता है इसे कौन सा सुराख बच्चों कंट्रोल करता है? काइम के फ्लो को बच्चों पाइलोरिक स्फिंक्टर जो होता है ये कंट्रोल कर रहा होता है। आगे में कहता है ईच पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन। जब भी पाइलोरिक स्फिंक्टर ओपन होता है, खुलता है, तकरीबन काइम के 5 से 10 मिलीलीटर, बहुत MCQ दोबारा सुना है, काइम के 5 से 10 मिलीलीटर जो होते हैं बच्चों ये कहाँ पर चला जाता है बच्चों? काइम ये स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत के अंदर ये काइम 5 से 10 मिलीलीटर चला जाता है। अब ये हमारे पास बच्चों एक स्टमक की सिंपल डायग्राम है, हम इसे समझेंगे। कहता है बच्चों ये जो आप ऊपर वाला पोर्शन देख रहे हैं ये कौन सा पोर्शन है बच्चों? ये कार्डियक एंड है बच्चों। और ये जो सुराख देख रहे हैं ये कौन सा सुराख है बच्चों? ये कार्डियक स्फिंक्टर है बच्चों। और जो आप लास्ट में पोर्शन देख रहे हैं इसे हम बच्चों क्या नाम देते हैं बेटा? पाइलोरिक एंड का नाम देते हैं। और ये जो सुराख आप लास्ट में बच्चों देख रहे हैं इसे हम किस चीज़ का नाम देते हैं बच्चों? इसे हम नाम देते हैं पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। ये था हमारा आज का सिंपल और बहुत ही आसान टॉपिक। मुझे उम्मीद है आप बच्चों को ये टॉपिक अच्छी तरह से सारे कंसेप्ट जो हैं क्लियर हो गए होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे बच्चों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और लाइक भी इसे ज़रूर करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली इसी तरह आसान जो लेक्चर्स हैं वो आपको फ़ौरन मिल सकेंगे। हमारा अगला जो लेक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन वो बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त और MD-CAT और दूसरे नंबर पर जो है भाई बोर्ड के लिहाज से बहुत ही अहम टॉपिक है, तो इसलिए आप बच्चों ने वो लेक्चर भी बिल्कुल मिस नहीं करना। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफिज़।